ग्रीन पार्क सोसाइटी को पिछले 13 सालों से बिल्डर चला रहा था। बिल्डर ने सभी फ्लैट वालों से एडवांस में लाइफ टाइम मेंटेनेंस चार्ज ले रखा था, जिसका करोड़ों रुपया बिल्डर के पास जमा है। फ्लैट वालों की डिमांड पर 2 महीने पहले सोसाइटी के चुनाव हुए, जिसमें बिल्डर भी सचिव चुना गया। सोसाइटी घाटे में जाने लगी तो बोर्ड की मीटिंग में बिल्डर ने प्रस्ताव रखा कि सभी फ्लैट वालों से 3-3 हजार रुपये ले लिए जाएं, जिस पर बोर्ड मीटिंग में जमकर मारपीट हुई। नियम के मुताबिक बिल्डर इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्ज एडवांस में ले सकता है, लेकिन उस पैसे को बैंक में रखकर ब्याज या अन्य जगह इन्वेस्ट कर पूरी जिंदगी मेंटेनेंस करता है। IFMS का वह करोड़ों रुपया कहाँ है? बाहर ही खड़ा है। मैं तो देख ही रहा मैंने भैया आ रहा है। बात कर रहा हूँ ना, बात एक आदमी ये मीटिंग में थे। मीटिंग का घटना कौन बताएगा? आप थे मीटिंग? नहीं, मैं मीटिंग में था, मैं बाहर खड़ा हुआ था। कोई बात। कौन सा मीटिंग? मैं था गौरव। जो मीटिंग में था वो आओ और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पुलिस सरकार है, बाहर क्या कैसे गए यहाँ पे? बाहर निकालो, बाहर निकालो मेरे। गुंडे आ गए मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। मैं यहाँ ग्रीन पार्क का निवासी हूँ। क्या मामला क्या है? किस मामले को लेकर इतना वो? सब ग्रीन पार्क वेलफेयर सोसाइटी के गठन को लेके ये मामला है। ग्रीन पार्क वेलफेयर सोसाइटी रेजिडेंस की सोसाइटी होती है जो चलती है यहाँ पर, मगर जब बिल्डर द्वारा इस सोसाइटी का निर्माण किया गया उसमें बहुत सारे यहाँ के निवासियों को, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस बात को लेके एक सरकारी हमारे यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने जब इस बात के विरुद्ध आवाज उठाई तो उनको प्रताड़ित करके और सबको अपने पक्ष में करके थोड़ा एक माहौल बदल दिया और मान सम्मान की बात बनाकर
वहां पे उन्होंने उसमें उसको मानहानि का दावा भी उसके पेश किया। पुराने जमाने का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। वहां से जब शुरुआत हुई तो एक हमारे यहाँ रहते थे, एक फंक्शन था एक जी निवासी का, उन्होंने अपनी जब दरखास्त रखी तो उस बात पे भी बहुत कहासुनी हुई और वो कहासुनी इतनी हो गई कि वो थाने तक पहुंच गई। मगर वहां सोसाइटी ने मिलकर कि चलो सोसाइटी का मामला है, सोसाइटी बड़ी है, सोसाइटी में निवासी सब अच्छे शहर के वैसी हैं। आज क्या हुआ? आज शुरुआत तब 21 लोगों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें बहुत सारी बातों पे बिल्डर द्वारा ये इल्जाम लगाया गया कि अगर किसी के बाप में ताकत हो तो ये करके दिखा दे। तो जब किसी के बाप पे बात उंगली उठी तो थोड़ा सा जो सामने पक्ष बैठे थे उन्होंने भी कहा कि आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं। बस इतना ही बोलना था कि भारी तत्व एकदम बाहर से आए और उन्होंने एकदम हमला कर दिया। हम लोग यहाँ बाहर टहल रहे थे, हम लोग भी जब बचाने वहां पहुंचे तो उन भारी तत्वों ने किसी को नहीं छोड़ा और वो लगातार मारपीट करते रहे। इसमें लेडीज भी इन्वॉल्व हुई। जब लेडीज ने बीच बचाव करी तो उन्होंने लेडीज के साथ भी मारपिटाई करने की पूरी कोशिश करी और कुछ लेडीज में उन्होंने हाथ भी लगाए भारी तत्वों ने। इस बात को लेके हम ग्रीन पार्क लोग छोटे भी आए हैं। हाँ जी बिल्कुल आएंगे। और एक जो जिनको बोला गया था वो मित्र राठौर हैं, वो वकील हैं पेशे से, उनका बीपी इतना डाउन हो गया है कि शायद उनको मेडिकल में एडमिट करने के लिए वरुण ले गए हैं अभी। मेरा नाम वैभव राठी है। हाँ, सोसाइटी में आप कौन है? सोसाइटी में कोई नहीं है। सोसाइटी में वैसे सोसाइटी के रहने वाले हैं। अच्छा, मीटिंग के दौरान हुई है? यहाँ मीटिंग अंदर चल रही थी, हम टहले थे यहाँ पर। जी। कुछ लोगों ने बताया भाग के आई, लेडीज के अंदर मारपीट शुरू हो गई। अच्छा। और वहाँ पर जो है इनके बेटे पार्थ, ईशान और 3-4 किसके लोग बेटे? बिल्डर के। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है हम अंदर गए तो सीधे टारगेट मुझ पर करा गया। आपको क्यों टारगेट किया, कुछ जानकारी मिली है? पता नहीं क्यों जानकारी। आपके गले में भी चोट लगी है? हाँ, कहाँ का चोट आई है शरीर में? मुँह पे, गले पे है। कौन लोग हैं मारने पीटने वाले? बिल्डर के लड़के हैं दोनों, अच्छा। पार्थ और ईशान। क्या चाहते हैं? अब पुलिस कार्रवाई हो रही है इसमें? पुलिस कार्रवाई होगी। मारपीट की क्या वजह रही है? मारपीट की पता नहीं क्यों टारगेट। क्या आपके पास? मैं गौरव अग्रवाल मेरा नाम है। मैं ग्रीन पार्क में कोषाध्यक्ष की पोस्ट पे। अच्छा, क्या इशू है जो यहाँ पे सोसाइटी में आज जो है मारपीट तक माहौल आ गया? एक्चुअली कि जो है ये कल से किस्सा शुरू हुआ है। मैं 2 महीने से कोषाध्यक्ष के पद पे जब से आया हूँ तब से ही ग्रीन पार्क में थोड़ा सा सही माहौल नहीं चल रहा है। तो कल जो है जो यहाँ के बिल्डर हैं संजीव पाराशर, उनके समधी हैं श्री अनु आजाद, वो मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने आके मुझसे बोला कि आप संजीव पाराशर जी से कुछ भी ना कहें, अगर आप कुछ भी कहेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर मतलब मैं 2 सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, एक तो माहौल क्यों खराब चल रहा है, दूसरा क्या उन्होंने आपसे जो बात करी वो किन्होंने जो आप नाम ले रहे हैं अन्नू आजाद ने, हाँ, वो प्यार से करी थी या कैसे? प्यार से ही बात कर दी थी, लेकिन प्यार नहीं, उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि आप उनसे कुछ ना अच्छा, कहें। माहौल क्या खराब चल रहा है? माहौल इसलिए खराब चल रहा है कि बिल्डर जो है हमारे संजीव पाराशर, वो सचिव भी हैं कई सालों से और वो बिल्डर भी हैं। तो वो जो है उन्होंने सबको वादा किया हुआ है, पूरी सोसाइटी को जो फ्लैट उन्होंने बेचे हैं, उन्होंने उसमें बुलाया कि वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी देंगे। उन्होंने शुरुआत से सारे फ्लैट, उन्होंने पूरे 470 फ्लैट उन्होंने यही कह के बेचे हैं कि वो मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी। शुरुआत में मेंटेनेंस पर कितने रुपए लिए गए? नहीं, कभी कोई पैसा नहीं लिया गया। शुरुआत में कभी कोई पैसा नहीं लिया गया, फ्री कर रखा था? हाँ जी, पूरी मेंटेनेंस उन्होंने कह के दिया है। फ्लैट की कीमत में वो मेंटेनेंस चार्ज शामिल है। और कई बार जो रिसेल फ्लैट करते हैं तो उस पर 3 लाख 5 लाख उन्होंने लिए हैं सब लोगों से। जो भी फ्लैट खरीदता है, जो भी फ्लैट रिसेल होता है, उस पर वो 3 लाख, किसी पे 5 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। वो भी मेंटेनेंस के दाम पे ही दिया गया है। मेरा नाम संजीव पाराशर है और मैं ग्रीन पार्क का सचिव हूँ। पिछले 13 साल से सचिव हूँ। इस बार चुनाव कराए थे ग्रीन पार्क सोसाइटी में, फिर भी सचिव चुना गया। अध्यक्ष हमारे अनूप कुमार गुप्ता जी हैं और कोषाध्यक्ष नई पार्टी का चुना गया, जो नया बंदा था। जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में दूसरी व्यक्ति ने ये हल्ला मचाया कि संजीव पाराशर की सोसाइटी में संजीव पाराशर चला रहा है। मैंने फ्री सोसाइटी चला रहा था, कोई पैसे किसी से लेता नहीं था 13 साल से, कोई पैसा नहीं देता था और मैं लेता भी नहीं था, कि मैं अपने साथ चला रहा था सोसाइटी। यहीं से इकट्ठा करता था, स्टोर था, जिम था, उसमें से ही कलेक्शन करता था और उसमें खर्च करता था। दूसरी पार्टी ने फैला दिया कि साहब इसमें चुनाव कराया जाए, संजीव पाराशर को बहुत फायदा हो रहा है, 1,90,000 रुपये फायदे में जा रही है सोसाइटी, और पर्ची बंटवाई सब पे लिखित में, जिनका सबूत है। तो सोसाइटी में चुनाव हुए तो उनका आदमी जीत गया। भाई कोई आदमी झूठ बोलेगा, उसकी बातों में कुछ लोग आ गए, हम सचिव के लिए लड़े, हमें फिर भी जिता दिया। सचिव तो संजीव पाराशर जी रहेंगे, हम अध्यक्ष जी हमारे अनूप कुमार गुप्ता जी बन गए। तो हम लोग सोसाइटी चला रहे थे, तो पिछले 2 महीने से नई सोसाइटी गठन हो गया, 24 मेंबर बोर्ड मेंबर बन गए। हुआ कि यहाँ आज मीटिंग 2 महीने से सोसाइटी गर्त में जा रही है, कोषाध्यक्ष कोई काम नहीं कर रहा है हमारा, और सोसाइटी माइनस में चली गई है। पूरा ग्रीन पार्क इससे परेशान था। तो हमने निर्णय लिया सबने कि जी हमने निर्णय लिया कि 3,000 रुपये सोसाइटी में डाले जाए, हर व्यक्ति दे। उसमें कोषाध्यक्ष भी शामिल था, हमारा भी निर्णय था और अध्यक्ष का निर्णय था। तो
आज इस बात पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान क्या हुआ, ये 2 महीने से व्हाट्सएप वाली बहुत चल रही है ग्रुप पे। मैंने सारे ग्रुप छोड़ रखे हैं, मैं किसी ग्रुप पर नहीं, ना मैं देखता ना सुनता। आज क्या हुआ, आज की घटना ये हुई कि जब हमारी बोर्ड की मीटिंग चल रही थी आज, जिसमें 24 मेंबर हैं, तो 21 लोग हमारे प्रेजेंट थे। बोर्ड की मीटिंग में अचानक हमारे कोषाध्यक्ष बोले कि साहब मैं इस पद से नहीं रहूँगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया 2 महीने के अंदर कि सोसाइटी तो गड्ढे में गई। अब मेरे से पूछेंगे तुम तो मेरे 1 नंबर फायदे हो जा रही है। लेकिन तो उन्होंने कहा क्यों दे रहे हो, कि कल मेरी दुकान पर अन्नू, इनके समधी संजीव पार्षद के समधी अन्नू आजाद जी पहुंचे हैं और मुझे ढंग से समझा के आए हैं। क्या समझा के आए हैं हमें नहीं मालूम, कि साहब ये कहा है कि देखो मेरे समधी हैं, तुम्हारे उम्र बड़े हैं, तुम मुझसे व्हाट्सएप पे ऐसे बदतमीजी मत करा करो और ये ध्यान रखो उनसे कि वो तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। गौरव ने कहा कि वो तो बोले वो प्यार करते होंगे, कहते नहीं हर एक से प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि मेरे समधी हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मीटिंग में क्या हुआ था? अभी सुनो, आज मीटिंग जब उन्होंने ये बात कही तो मारपीट हुई थी मीटिंग में? मीटिंग में मारपीट मेरे साथ नहीं हुई। किसके साथ हुई है? मीटिंग में मारपीट हुई है मेरे बेटे के और एक ये वैभव राठी है उसके साथ। किसने शुरुआत करी थी? शुरुआत कैमरे में देखने, मैं उस वक्त देख नहीं पाया था क्योंकि मेरी इधर हल्ला गुल्ला हो रहा था, मुझे नहीं मालूम किसने शुरुआत की। मारपीट का कारण क्या बना कि मारपीट तक नौबत आ गई? हाँ, मारपीट की नौबत ये आ गई कि जब ये बात चल रही थी तो उन्होंने कहा आपके एक व्यक्ति है अमित राठौर जो उसी ग्रुप का है, उसने क्या कहा आपके आदमी गए थे, आप बताइए जवाब दीजिए। इतनी जोर से बोला, मैंने धीमे बोलो, बदतमीजी में। इस बात पर कुर्सी उठा करके मुझे मारने भागा। मेरा बेटा बाहर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि एक आदमी कुर्सी लेके मेरे पिता के मारने दौड़ रहा है। मैंने उससे कहा कि मार, मुझे हाथ लगा, अगर हाथ लगाएगा तब बताऊंगा तुझे। तो वो बात बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई, वो अंदर आया, तो उनके भी जो साथी थे उनके साथ झगड़ा। अब 2 आदमी उनके आगे उसकी तरफ के, तो उन सब में झगड़ा हुआ है। फिर बाहर चले गए, बाहर झगड़ा होता रहा। फिर अब क्या लास्ट में क्या डिसाइड हुआ? लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि अब सब निर्णय लेंगे, क्या हुआ अभी तो पता ही नहीं, मुझे यही